नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। जिला परिषद के चुनाव डूंगरपुर में तूफान लेकर आए हैं और ये तूफान मचा हुआ है राजनीतिक पार्टियों में, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या फिर बीटीपी। पूरे देश में एक दूसरे को जमकर कोसने वाली राजनीतिक पार्टियां भाजपा कांग्रेस एक दूसरे के गलबहियां कर रही है। पूरी खबर से रूबरू करवाने से पहले आपसे खास बातचीत करनी है और वो है कि आप जो सीबीसी न्यूज को प्यार और भरोसा जता रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है उनसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। हमारा किसी से गठजोड़ नहीं है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से, ना किसी कॉर्पोरेट से। हम सीमित संसाधनों में ही सही आप तक आपकी बात जिम्मेदारों तक पूरी जिम्मेदारी से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए आते हैं अब आज की सबसे बड़ी खबर पर। अब डूंगरपुर में जो राजनीतिक तूफान उठा है उसका असर कांग्रेस में ज्यादा देखने को मिल रहा है। डूंगरपुर में कांग्रेस के कद्दावर नेता अब आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा इस सारे घटनाक्रम को लेकर विधायक गणेश गोगरा और जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गणेश गोगरा ताराचंद पर भाजपा से गठजोड़ का आरोप लगा रहे हैं। शनिवार को डूंगरपुर के सिमरवाड़ा में कांग्रेसियों ने अपने ही नेता विधायक गणेश गोगरा और जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया का पुतला भी दहन किया। ताराचंद भगोरा ने भी इस दौरान दोनों कांग्रेसी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। इस खबर को आखिरी तक देखिएगा। हमारे सहयोगी शाहिद खान, सौरभ दुबे बता रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर पूरी रिपोर्ट। सीबीसी इस वक्त सिमलवाड़ा में है, जहां यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोगरा और निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया के पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए इस बारे में और जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये पुतला दहन क्यों? पुतला दहन तो जिस तरह से जो अभी पंचायती राज के चुनाव हुए इसमें डूंगरपुर ज़िले में हमारे डूंगरपुर ज़िले के निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश जी खोडनिया एवं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा ने जिस तरह से डूंगरपुर में जिला प्रमुख के लिए बीजेपी से गठबंधन करके हमारे कांग्रेस के 6 जिला परिषद सदस्य जीते थे, भाजपा के 8 जिला परिषद सदस्य जीते थे। कांग्रेस ने भाजपा को समर्थन दे करके जिले में जिला प्रमुख बीजेपी का बनाया और सागवाड़ा में भी बीजेपी का समर्थन, कांग्रेस का समर्थन दे करके प्रधान बीजेपी का बनाया। इस तरह से अन्य जगहों पर भी भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन करके इन्होंने प्रमुख और प्रधान बनाए। इसको लेकर के जिले की जो जनता है, जिन्होंने जो कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया था, उसका पुरजोर डूंगरपुर जिले की जनता विरोध कर रही है, क्योंकि आज जनता गाँवों में भाजपा और कांग्रेस के बीच में एक दूरी बना करके जो वोट मांगती है उसका बहुत उनको खेद पहुँचा है, आम कार्यकर्ताओं को, आम जनता को। इसके विरोध में ये पुतला दहन हो रहा है। हमारे साथ सीबीसी के साथ मौजूद है पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा जी, जिनसे हम बात करके ये जानेंगे कि आखिर ये जो गठबंधन हुआ है इसके आप विरोध क्या है? ये गठबंधन जो हुआ है वो हमारे महात्मा गांधी के हत्यारे जो नाथूराम गोडसे और आरएसएस के लोग हैं उनके साथ गठबंधन जो किया है वो सरासर गलत है। हमारे देश के नेता राहुल गांधी और सोनिया जी लगातार इस भाजपा जैसी पार्टी जिसने कांग्रेस के आज़ादी के 60 साल में जितने विकास किए इसको बेचने का काम कर रही है। देश के गरीब वर्ग, व्यापारी, आदिवासी, हरिजन, मुस्लिम को तबाह करने का काम कर रही है। ऐसी पार्टी से गठबंधन इन लोगों ने किया और ये गठबंधन यहाँ के निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया और आपके राजस्थान के यूथ प्रेसिडेंट और डूंगरपुर के विधायक गणेश जी गोगरा ने मिल करके जो बेमेल गठबंधन किया है। जिले के तमाम कांग्रेस जन और 36 कौमों के व्यक्ति बड़े आहत हैं जो वर्षों से उसके विरुद्ध विचारधारा के लड़ते आ रहे हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी की हत्या रही। जैसा कि आपने कहा कि ये पूरी विचारधारा को पूरा ध्वस्त कर दिया गया है, मैं पूछना चाहता हूँ क्या इसका कारण खरीद फरोख्त भी हो सकता है? निश्चित खरीद फरोख्त हुआ होगा। जब मध्य प्रदेश में हुआ था जबरदस्त हॉर्स ट्रेडिंग, आपके राजस्थान में होते होते बचा, तो यहाँ डूंगरपुर में इन लोगों ने भी सीखा, तो ये लोग भाजपा के साथ हॉर्स ट्रेडिंग करने में सफल रहे और डूंगरपुर के जनादेश कांग्रेस के पक्ष में लिया, उसको बेच खाने का काम किया है। कहीं ना कहीं जब विपक्षी बात भी सुनते हैं तो वो बीटीपी के साथ आपका किसी एग्रीमेंट के बारे में लाते हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे?
जैसा कि जानते हैं कि राजस्थान सरकार संकट में थी। उस समय राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आला कमान ने मिल करके गठबंधन जो किया था, तो निश्चित यहाँ गठबंधन करने में कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि ये सेकुलर पार्टी है। जो सांप्रदायिक पार्टी देश में है उसके साथ कतई हमारा गठबंधन हो नहीं सकता, जो उन लोगों ने किया है। जब आप बोलते हैं तो आपको लगता है कि आप कांग्रेस के समर्थन में बात करना चाहते हैं, लेकिन उनका आरोप है कि कहीं ना कहीं आपने पुत्र मोह में आकर ये फैसला लिया है। सर पुत्र में होता तो मैं भाजपा से गठबंधन करना, मेरे पास बाहर से लोगों की चर्चा थी, ऐसा कर देना चाहिए कि डूंगरपुर में गठबंधन इन लोगों ने, गणेश गोगरा दिनेश ने भाजपा के साथ किया। मैंने कहा राजनीति में हम कांग्रेस के और 36 कौमों के नेता हैं और उसको लेके चलते हैं। हम इस प्रकार के हॉर्स ट्रेडिंग में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए मैंने बिना परवाह किए उसको प्रधान नहीं बनाया। और जब बीटीपी ने समर्थन देने के बाद चित्र लिखवा के, वो भी दिनेश खोडनिया, जो आपके चाडोली में गाड़ी चलाने का कांड हुआ था, उसका मुख्य अभियुक्त पुलिस से निकलवाया था उसने वहाँ से हॉर्स ट्रेडिंग करके और जो धोखा देने का काम किया था। इससे बीटीपी भी हॉर्स ट्रेडिंग में भाजपा से कम नहीं है। जो जातवाद के नाम से आई है वो समाज के नाम से आई है, मगर वो भी समाज के कहीं कार्य में सही नहीं। और अब की चुनाव में इनके अंदर जो ताबड़तोड़ लड़ाइयाँ हुई हैं वो जग जाहिर भविष्य में भी होंगी। इसी के साथ एक सवाल ये बनता है कि लोकसभा और विधानसभा में जो शिकस्त मिली उसका कारण क्या हो सकता है? जहाँ तक दिनेश खोडनिया आरोप लगाता है कि ताराचंद भगोरा बेटी का संरक्षक है, जबकि जन्मदाता दिनेश खोडनिया ने ग्रुप, इसके अंदर कई नेता शामिल हैं। वो चाहते हैं कि इस जिले के अंदर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में भगोरा आगे है। अगर जब तक ये भगोरा आदिवासी नेता रहेगा तब तक दिनेश खोडनिया के ग्रुप का इस डूंगरपुर जिले में बाजी चल नहीं रही है, इनकी दुकान चल नहीं रही है। तो वो चाहते हैं कि भगोरा जो आदिवासियों का नेता है इसको ख़त्म किया जाएगा, तभी जा कर के यहाँ हमारी चलेगी। इसलिए ये लोग बराबर भगोरा को घेरने का काम कर रहे हैं। और यहाँ जनरल समाज के जितने लोग हैं, जबकि मैं 36 कौमों का संरक्षण करने का काम करता हूँ, मगर स्वार्थी लोग जो अपना व्यापार करने के लिए कांग्रेस में आए, ऐसे लोगों का गठबंधन है जो चाहते हैं कि यहाँ भगोरा खत्म होगा तब जाके चलेगा। इसीलिए कांग्रेस को रसातल में पहुँचाने का काम ये लोग मिलकर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में जो कुछ भी चल रहा है उसके विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस में गुटबाजी है, और है तो क्यों है? गुटबाजी जो चल रहा है तो गुटबाजी के कारण हुआ। भाजपा के साथ सांप्रदायिक पार्टी से समझौता करके जो बिक गए ये लोग, अपने आप को कांग्रेस के मतदाताओं को बेचने का काम किया है। जिन्होंने भाजपा के विरुद्ध उन्होंने मतदान किया था तो इनको कोई हक नहीं है। और आज कहते हैं भगोरा का नाम लेते हैं और सारे लिखते हैं कि संरक्षक है आपके, उसमें प्रेम कुमार पाटीदार आ गया, आपके गणेश गोगरा, ये और जितने नेता हैं यहाँ जो इसमें शामिल हैं। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया में लगातार दिनेश खोडनिया जिंदाबाद चलाते रहे और माननीय अशोक जी गहलोत को अंधेरे में रख के पूरे डिवीजन की कांग्रेस को ख़त्म करने में और ट्राइबल को आपस में जम के लड़ाने का काम कर रहा है। तो ये दिनेश खोडनिया, और जब तक ऐसे लोग रहेंगे तब तक कांग्रेस का यहाँ उठना संभव नहीं है। जबकि कांग्रेस ही विकास की धुरी है वागड़ की, जिसमें अशोक जी गहलोत ने ज़बरदस्त विकास के आयाम दिए। आप कांग्रेस के एक दिग्गज चेहरे हैं, आप परिपक्व हैं और आपका इतना सारा जड़ समर्थन है, फिर भी आपको प्रधान पदभार समारोह में क्यों नहीं बुलाया गया? जब वे जानते हैं कि जब भाजपा से गठबंधन किया तो ताराचंद भगोरा ऐसे गठबंधन में कहीं प्रोग्राम में जाता नहीं है। और पहले से मालूम था, जब बैठक हुई 8 तारीख को, 9 तारीख को बैठक हुई डूंगरपुर में, उन लोगों ने भाजपा के साथ दिनेश खोडनिया और असार अहमद जो आपके अल्पसंख्यक का नेता है और ये आपके यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, इन लोगों ने मिलकर समझौता किया। और मुझे आभास था कि इन लोगों ने भाजपा के साथ किया, इसलिए मैंने कहा कि अपना जैसा भी हाईकमान, और मैंने पहले ही कह दिया था गठबंधन होगा तो बीटीपी के साथ होगा जो राजस्थान में हुआ है, वरना हम सांप्रदायिक पार्टी के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने नक्सलवाद तक का आरोप लगा दिया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये भाजपा के लोग ट्राइबल कहीं भी अपने हक की बात करते हैं तो नक्सलवाद का आरोप लगाते हैं। इसमें उनकी, और पहले आए थे तो उन्होंने अलग किस्म के, उनके एक आदमी आए थे, उन्होंने आरोप लगाए थे। मगर जहाँ तक पूरे आदिवासी नक्सलाइट नहीं है कि न उसमें भाग ले रहे हैं, उन्होंने पूरे आदिवासी समाज को बदनाम करने का भाजपा ने चाल चली है, वो मैं इसका घोर विरोध करता हूँ।
और उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। कांग्रेस के आला कमान से क्या आप इसकी शिकायत करेंगे और आप क्या चाहते हैं वो क्या करें? आला कमान से मैंने सारी बात कह दी है, यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट साहब से भी मैंने कह दिया है और ऑल इंडिया के हमारे जनरल सेक्रेटरी से भी इनकी पूरा विवरण हमने दे दिया है। तो बचने के लिए वो पुत्र मोह की मेरे पे आरोप लगाते हैं, जबकि गणेश गोगरा की पत्नी सरपंच है। आपके यहाँ जितने नेता हैं इनके घर में कोई न कोई है, तो हमारा तो पुत्र अगर है तो पुत्रों में होता तो मैं कुछ भी करके बना देता। मेरे लिए साधारण काम था, मगर सांप्रदायिक पार्टी से ताराचंद भगोरा ने हाथ मिलाया ना मिलाता है। एक आखिरी सवाल ये पूछना ज़रूर बनता है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो कहीं ना कहीं लोगों के मन पे छाया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नगर परिषद के चुनाव पे इसका क्या असर पड़ सकता है? जैसा नगर परिषद के चुनाव भावी होने वाले हैं तो हो सकता है इन लोगों ने आपस में अभी गठबंधन दोनों का हुआ है, तो उस गठबंधन का असर क्या आएगा वो वक्त बताएगा कि इन लोगों ने जनता के साथ फैसला सही किया या गलत, वो जनता उस मतदान के समय देगी। धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा थे, जहां जिनसे हमने बात करके ये जाना कि किस तरीके से ये जो ज़िला प्रमुख बनाने में जो अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो ये अप्रत्याशित रूप से गठबंधन किया गया है, इस पे एक विरोध आवाज़ उठाई जा रही है कि किस तरीके से लोकतंत्र हो या फिर जन्महत्व हो, उसका बहुत बड़ा अपमान किया गया है। हमने खरीद फरोख्त के सवाल किए जिस पे ताराचंद भगोरा ने हमें बताया कि ज़रूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आया ही होगा जिसके कारण ये गठबंधन हुआ है। इसके अलावा हमने ये भी पूछा कि किस तरीके से जो उन पे पुत्र मोह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, जिस पर बात करते हुए ताराचंद भगोरा ने हमसे बात की और कहा कि ये सरासर पूरी तरीके से गलत किया गया है और ये पूरा आरोप लगाया गया है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। इसके साथ साथ हमने पूछा कि आला कमान पर इसका क्या कहना है, तो ताराचंद भगोरा जो हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने हमें बताया कि आला कमान से सारी की सारी शिकायत कर दी गई है और इन सारी शिकायतों पे जो भी आला कमान अब निर्णय लेगा वो जल्दी हमें सुनने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमने ये भी पूछा कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, उन्होंने नक्सलवाद तक का इतना बड़ा आरोप पार्टी पे लगा दिया है, इस वागड़ क्षेत्र में लगाया है, तो इस पर इनका कहना है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से यही तरीके की राजनीति करती आई है, जिसको तुष्टिकरण की राजनीति भी हम कह सकते हैं। मेरे सहयोगी शाहिद खान के साथ मैं सौरभ दुबे आगे ऐसे ही बड़े बड़े नेताओं से और इस सारी अपडेट को लेकर आप तक आता रहूँगा। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने सीबीसी से बात कर यह बताया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा और नीति के विरुद्ध जाकर राजनीतिक फायदे के लिए काम करती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के दोनों ही नेताओं पर आरोप भी लगाए, जिसके बाद सीबीसी न्यूज की टीम पहुंची यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोगरा के पास। देखिए गणेश गोगरा का इस पर क्या कहना है। उन्होंने आपके ऊपर जिला जो निवर्तमान अध्यक्ष उनके ऊपर आरोप लगाया है कि पंचायत जो जिला परिषद के चुनाव हुए उसमें बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए आपने हॉर्स ट्रेडिंग की और कांग्रेस को बेच दिया। हमने बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं किया है, न ही हाथ मिलाया है। हमने निर्दलीय प्रत्याशी को जिताया है और जो हमारे जिला परिषद सदस्य जो 6 जीते हुए हैं उनकी मंशा थी कि हम बीटीपी को कतई ही मतदान नहीं करेंगे। जो आम जनता की भावना थी, जो कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार उन्होंने मतदान किया है, वो भी सिंबल पे नहीं किया है। जो भाजपा का जो सिंबल होता है कमल, उस पर वोटिंग नहीं की उन्होंने, निर्दलीय को वोटिंग की। तो इसलिए गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है। आखिर वो आरोप ऐसा लगा क्यों रहे हैं? फिर वो क्या उगला गए हैं? क्योंकि एक उनका शपथ पत्र भी वायरल हो रहा है, आप सबको पता होगा। गठजोड़ कौन कर रहा है? बीजेपी से भी गठजोड़ करने गए भगोरा जी, बीजेपी वालों ने मना कर दिया। सुशील जी के पास गए गठजोड़ करने, मेरे बेटे को प्रधान बना दो। इधर बीटीपी वालों के पास भी गए, वो स्टाम्प है इसका सबूत, उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद भी 2.5 वर्ष प्रधान जो भी हो, पहले हमारे बनेगा तो फिर तुम्हारा बनना, उसके बाद भी उन्होंने मना कर दिया। अपने बेटे की चाह हमें प्रधान बनाने को लेकर कांग्रेस को आज पूरे जिले में अगर नुकसान पहुंचाया है वो भगोरा जी है, वो आम जनता जानती है। और जिस तरह से काकरी डूंगरी जो आंदोलन कराया, जैसे ही मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, मैं एमएलए बना, उसके तहत ही मेरे को गिराने की जो साजिश इन्होंने रची, और ये तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं विधानसभा में सीएम साहब से भी मांग करूंगा, भले कांग्रेस के नेताओं ने भी काकरी डूंगरी में जो इनका अहम योगदान है, कांग्रेस जो बड़े नेता जो हैं जो कह रहे हैं, इनका भी कहीं न कहीं रोल है। और आज हमारे निर्दोष लोग
जो जेल में जा रहे हैं वो इनकी भी कहीं न कहीं भूमिका आती है। तो बेटे को प्रधान नहीं बनाया, ये दुख है उनको, इसलिए आरोप लगाया। हाँ, तो वो तो साफ नजर आ रहा है। सर वो पार्टी से निष्कासित करने की बात कर रहे हैं। वो पार्टी आलाकमान जो निर्णय करेगी, मुझे तो फैसला तैयार है। और सीबीआई जांच होनी चाहिए, करोड़ों में किया कि नहीं किया। अगर करोड़ों में हम बिक जाते तो हमारा उप जिला प्रमुख कांग्रेस का नहीं बनता। हमारे पास केवल 6 सीटें आई थी, और वो भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में। जितना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना बड़ा लोगों को गुमराह किया। जब बीटीपी के एमएलए ने सिमलवाड़ा में एक मीटिंग नहीं की, लेकिन डूंगरपुर में मीटिंग हर पंचायत में उन्होंने की कि यहाँ पर माइनस होना चाहिए। उनका कहना है कि अगर बीजेपी से गठबंधन नहीं होता तो प्रधान के बोर्ड अधिक पंचायत समितियों में बनते। कैसे बन जाते बताओ, कहाँ सीटें थी बताओ। उनका ये कहना है जिस प्रकार से बीटीपी ने समर्थन किया था राजस्थान सरकार को, वही अगर समर्थन यहाँ लिया जाता बीटीपी से तो कांग्रेस के प्रधान अधिक बनते, जबकि अब किस बीजेपी से हाथ मिला है तो प्रधान कम बने। प्रधान कम बने या नहीं बने, आम टीएसपी हर वर्ग की मांग थी कि जिला प्रमुख ये नहीं बनने चाहिए। मेरी बात मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, कि आम जनता की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग थी, कार्यकर्ताओं की भावना थी, और आम पब्लिक की, आम जनता से आप सर्वे करा लीजिए, ये सही हुआ है गलत हुआ है। अगर ये कह देंगे कि गलत हुआ है तो राजनीति छोड़ दूंगा मैं। उनका कहना है कि यहाँ जितने तमाम आपकी लीडरशिप मौजूद है सब सहमत नहीं थे इस मामले में। कोई आलाकमान को बताते आपने गठजोड़ किया, किससे किया? बीटीपी से जो शपथ पत्र लिखा किसको पूछा? जिलाध्यक्ष को पूछा आपने? हमारे ऊपर आलाकमान से पूछा? आप अपने बेटे के लिए खुद अकेले स्टाम्प लिखा रहे हो, क्या है क्या नहीं है हमको पता नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। बीटीपी ने हमसे समर्थन नहीं मांगा। लेकिन सर अब जैसे जिले में कांग्रेस 2 गुट में बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं नुकसान आ गया। देख लो, गुट में बढ़ गई है, गुटबाजी कौन करवा रहा है? आज अगर बांसवाड़ा में मालवीय जी, अर्जुन जी सब मिलके काम कर रहे हैं, वहां कोई गुटबाजी नहीं है, सब जीते। जिला प्रमुख हमारा कांग्रेस का बना, प्रधान हमारा कांग्रेस का बना। डूंगरपुर में क्यों? और डूंगरपुर में ही जिला परिषद सीटें निकली है, और भीलुड़ा में वो भी यूथ के कैंडिडेट को टिकट दी इसलिए निकली है। बगुरा जी बड़ा नेता है तो आपके बच्चों को ही प्रधान बना लेते, वहां से एक जिला परिषद सीट तो निकाल के बताते। और हमारे डूंगरपुर में डिस्टर्ब करना चाहते। कांग्रेस को कौन खत्म करना चाह रहा है? युवाओं को सब पता है कौन गुमराह कर रहा है। कहाँ सीटें थी बताओ। उनका ये कहना है जिस प्रकार से बीटीपी ने समर्थन किया था राजस्थान सरकार को, वही अगर समर्थन यहाँ लिया जाता बीटीपी से तो कांग्रेस के प्रधान अधिक बनते, जबकि अब किस बीजेपी से हाथ मिला है तो प्रधान कम बने। प्रधान कम बने या नहीं बने, आम टीएसपी हर वर्ग की मांग थी कि जिला प्रमुख ये नहीं बनने चाहिए। मेरी बात मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, कि आम जनता की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग थी, कार्यकर्ताओं की भावना थी, और आम पब्लिक की, आम जनता से आप सर्वे करा लीजिए, ये सही हुआ है गलत हुआ है। अगर ये कह देंगे कि गलत हुआ है तो राजनीति छोड़ दूंगा मैं। उनका कहना है कि यहाँ जितने तमाम आपकी लीडरशिप मौजूद है सब सहमत नहीं थे इस मामले में। कोई आलाकमान को बताते आपने गठजोड़ किया, किससे किया? बीटीपी से जो शपथ पत्र लिखा किसको पूछा? जिलाध्यक्ष को पूछा आपने? हमारे ऊपर आलाकमान से पूछा? आप अपने बेटे के लिए खुद अकेले स्टाम्प लिखा रहे हो, क्या है क्या नहीं है हमको पता नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। बीटीपी ने हमसे समर्थन नहीं मांगा। लेकिन सर अब जैसे जिले में कांग्रेस 2 गुट में बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं नुकसान आ गया। देख लो, गुट में बढ़ गई है, गुटबाजी कौन करवा रहा है? आज अगर बांसवाड़ा में मालवीय जी, अर्जुन जी सब मिलके काम कर रहे हैं, वहां कोई गुटबाजी नहीं है, सब जीते। जिला प्रमुख हमारा कांग्रेस का बना, प्रधान हमारा कांग्रेस का बना। डूंगरपुर में क्यों? और डूंगरपुर में ही जिला परिषद सीटें निकली है, और भीलुड़ा में वो भी यूथ के कैंडिडेट को टिकट दी इसलिए निकली है। बगुरा जी बड़ा नेता है तो आपके बच्चों को ही प्रधान बना लेते, वहां से एक जिला परिषद सीट तो निकाल के बताते। और हमारे डूंगरपुर में डिस्टर्ब करना चाहते। कांग्रेस को कौन खत्म करना चाह रहा है? युवाओं को सब पता है। तो देखा आपने, जिला प्रमुख की कुर्सी पर काबिज होने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने जो अप्रत्याशित रूप से एक दूसरे को समर्थन दिया है, उसके कारण क्षेत्रीय कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई है। अब यह देखना होगा कि आखिर केंद्र से लेकर पंचायती राज चुनाव में शिकस्त हो रही कांग्रेस अपने अंदर ही पनप रही फूट को कैसे खत्म कर पाती है। क्या डूंगरपुर में कांग्रेस फिर से नई ताकत बनकर उभरेगी, या फिर आपस में गुटों में बंटकर भाजपा की बीजेपी 2 पार्टी बनकर रह जाएगी?
अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।